बच्चों, आज हम आपके इतिहास के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का एक हिस्सा है रॉल टैक्ट जो 1919 में पास हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर अंग्रेज जब आए थे तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो 347 साल भारत में रुक जाएंगे। क्योंकि भारत में उनको मतलब अंग्रेजों के अपने देश में तो कुछ नहीं था, क्योंकि ठंड थी, वहां फसलें नहीं होती थी। इसलिए जब पूरी दुनिया ने ये सोचा था कि वो आत्मनिर्भर बनेंगे, तो एक इंग्लैंड देश ऐसा था जिसने कहा था मैं आत्मनिर्भर नहीं बनूंगा, मैं दूसरे देशों से कच्चा माल लेकर अपने देश में उद्योग लगाकर वस्तुएं बनाऊंगा। तो आत्मनिर्भर होने का जैसे भारत है, अगर वो कहता है मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, तो इसका मतलब भारत ये कोशिश करेगा कि भारत के नागरिकों को चाहे खाने को चाहिए, चाहे पहनने को चाहिए, चाहे कैसी भी जरूरत है, भारत कोशिश करेगा कि उस जरूरत को भारत के अंदर ही वो वस्तुएं बनाई जाएं जो भारत के नागरिकों को चाहिए। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया था। इंग्लैंड दूसरे देशों में गया था, वहां से कच्चा माल लेके आता था और पक्का माल उन्हीं देशों में जाके बेच देता था। बनी हुई वस्तुएं जैसे हमारे देश से रुई ले जाते थे, कॉटन, और कॉटन ले जाकर वहां पर कपड़ा बनाते थे। फिर उस कपड़े को हमारे से जो कच्चा माल होता था, कॉटन वगैरह, तो वो सस्ती लेते थे, लेकिन जब कपड़ा बन जाता था उनकी मिलों में तो उसको आकर भारत में बेचते थे महंगा। तो जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में अगर कोई भी उनके प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करता था, वो उसको या तो हटा देते थे रास्ते से, या फिर उसकी जगह ले लेते थे। राजे नवाबों को भी उन्होंने हटा के खुद गद्दी पे बैठ गए थे। तो भारत के अंदर जब भारतीय लोगों को अंग्रेजों की समझ आई कि ये हमारे देश के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, तो अंग्रेज दुखी हो गए थे, क्योंकि ज्यादा विरोध होने लग गया था। भारत के लोग उनको देश से बाहर निकालना चाहते थे। और अंग्रेज इस जो उनका विरोध हो रहा था उसको कम करने के लिए भारतीय लोगों को जेलों में डाल रहे थे। अरे अगर वो जिस प्रोसेस के द्वारा हम जेल में डालते हैं उसी प्रोसेस से डालते तो वो नहीं डाल पाते थे, क्योंकि भारत के लोग अपराधी तो है नहीं थे। अगर वो उनको अरेस्ट करके अदालत में पेश करते तो अदालत में तो वो अपराधी नहीं साबित होते। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि इनको अदालत में पेश ना करके सीधी 2 साल की सजा दे दो, जेल में डाल दो। तो रॉयल टैक्ट जब भारत में भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे तो अंग्रेज तंग आ गए। जब हमारे विरोधी ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और वह अपने विरोधियों को कम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जल्दबाजी में 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय लोगों के विरोध विरोध करने पर भी इस काले कानून को पारित कर दिया। 1919 में जो हमारी आजकल लोकसभा और राज्यसभा संसद है, इसको इसी संसद को जब अंग्रेज इंडिया में थे उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहती थी। तो उन्होंने ये रॉल्ट एक्ट पास किया था 1919 में, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों का विरोध करेगा, चाहे कोई नेता है या आम जनता है, तो अंग्रेज उसको बिना अदालत में पेश किए 2 साल के लिए कैद में डाल देंगे, सजा कर देंगे, जेल में डाल देंगे। उस समय भारतीय लोग भी उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, संसद में थे। जैसे अंग्रेज लोग कानून बना रहे थे तो उनके साथ कुछ भारतीय लोग भी बैठे थे। भारतीय लोगों ने उनको मना किया था कि इस कानून को मत पास करो, ये गलत है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जल्दबाजी में ये कानून पास कर दिया था, जिसे रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अगर कोई भारतीय नेता या क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करता था तो उसको बिना अदालत में पेश किए अर्थात उसका अपराध साबित किए बिना ही 2 साल की सजा कर दी जाती थी। इसको गांधी जी ने काले कानून का नाम दिया, और गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग इस काले कानून का विरोध करें, जो कि 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। क्योंकि जब भी कोई किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो वो व्यक्ति सबसे पहले पूछता है कि कारण क्या है, मैंने क्या किया है, क्यों पकड़ रहे हो। तो इसलिए पुलिस तो उसको
अपराधी घोषित नहीं कर सकती। फिर पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने अदालत में पेश करती है, और वहां पर उसके जो अपराध होते हैं उनको साबित किया जाता है। अगर साबित हो जाए तो वो व्यक्ति जेल जाता है, नहीं उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा था, बिना अदालत में पेश किए मतलब उसका, भारतीय लोगों का अपराध साबित किए बिना ही 2 साल की सजा कर देते थे। तो ये कानून गलत था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि भारतीय के लोग इस कानून को हटवाने के लिए अंग्रेजों का इस कानून का विरोध करें, रॉल्ट एक्ट का। तो लोगों ने फिर 6 अप्रैल 1919 को ये इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। रॉल्ट के एक्ट के विरुद्ध आंदोलन के पॉइंट बना दिए मैंने आप लोगों के लिए। सबसे पहले भारतीय लोगों ने इसके विरोध में दुकानें बंद कर दी। पहले हमारे भारतीय लोग हमला करेंगे, फिर अंग्रेज हमला करेंगे। जो भारतीय लोग थे उनको जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या करा, पहले दुकानें बंद कर दी, जुलूस निकाले, संचार के सभी साधनों को ठप कर दिया जैसे टेलीग्राम। क्योंकि भारतीय लोगों को पता था कि अंग्रेजों को अपना बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बहुत ज्यादा प्यारा है। तो उनका व्यापार किसके कारण चलता है, दुकानों पर सामान बिकता है। वो जो संचार के साधनों द्वारा, टेलीग्राम द्वारा एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। तो भारतीय लोगों ने पहले अपने बाजार बंद कर दिए, जुलूस निकाले अंग्रेजों, क्योंकि अगर हर जगह शोर शराबा होगा तो भारतीय जो अंग्रेज थे वो व्यापार नहीं कर सकते थे, उनको दिक्कत होती। संचार के सभी साधन जिससे वो एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, टेलीग्राम वगैरह भी इन्होंने बंद कर दिया। ये पहला 3 काम किए लोगों ने, दुकानें बंद करके बाजार बंद कर दिए, जुलूस निकाले, संचार के साधनों को ठप कर दिया जैसे कि टेलीग्राम। नंबर 2, उसके बाद इन भारतीय लोगों को पता था कि अंग्रेजों का जो कच्चा माल बंदरगाहों तक होके इंग्लैंड जाता है वो भी रेलवे द्वारा जाता है, और जो इंग्लैंड से बन के माल आता है वो भी रेल के द्वारा ही पूरे भारत तक की मार्केटों में भेजा जाता है। इसलिए फिर भारतीय लोगों ने अपने देश में जो रेलवे कर्मचारी थे उनको भी हड़ताल पर भेजा, जिनके ट्रेन को रोकने की कोशिश की कि अगर ट्रेनें नहीं चलेंगी तो अंग्रेजों का व्यापार नहीं चलेगा, जिसके कारण अंग्रेजों का व्यापार ठप होने लगा। जब उनके सारे मतलब दुकानें बंद कर दी, ये रेलवे गाड़ी बंद कर दी, तो वो अपना सामान बनाए, कच्चा माल कहाँ से लेके जाएंगे और बना हुआ माल कैसे लेके आएंगे। उनका जो व्यापार ठप होने लगा, क्योंकि रेलवे और संचार के साधनों की सहायता से ही अंग्रेजों का व्यापार चल रहा था, और अंग्रेजों को अपने व्यापार में बिल्कुल भी अड़चन नहीं, रुकावट नहीं चाहिए थी। उन अंग्रेजों को, उनको अपने व्यापार में कोई रुकावट नहीं चाहिए थी, ना ही वे अपना लाभ कम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस स्थिति को, जब उनका लाभ कम होने लगा, उनका व्यापार बंद होने लगा, तो उन्होंने इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारतीय नेताओं पर सख्ती कर दी। महात्मा महात्मा गांधी थे, शोर मचाने वाले लोगों को भी ये गलत कानून बनाया, इसको तोड़वाओ। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा तुम दिल्ली नहीं आ सकते। उनको पता था कि यही जो लोगों को भड़का रहा है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने पर के लिए मना कर दिया अंग्रेजों ने। और ये चीज जो रॉल्ट एक्ट है मेन अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर के जो नेता थे वो भी कर रहे होंगे ज्यादा शोर शराबा, तो उनको भी, अमृतसर के जो स्थानीय नेता थे उनको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और वहां पर अमृतसर में ही कुछ लोग बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से उनके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, और उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने गोली चला दी। अब पहले हमने 3 काम किए, दुकानें बंद करी, जुलूस निकाला, रेलवे के कर्मचारी उस पे चले गए हड़ताल पर, और हमने टेलीग्राम संचार के साधन बंद कर दिए। अंग्रेजों का जब व्यापार बंद हो गए इन कारणों से, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय नेताओं भारतीय नेताओं में कौन थे, गांधी जी को दिल्ली आने पर मना कर दिया। अमृतसर में मेन हुआ था तो वहां के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर में लोग शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, उन पे गोली चला दी। 3 काम अंग्रेजों ने करे।
तो भारतीय लोगों को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर गोली चला दी, उनसे लोग मारे भी गए होंगे। तो भारतीय लोगों को फिर गुस्सा आ गया। भारतीय लोगों इस खबर को सुनते ही भारतीय लोग गुस्से में आ गए, और उन्होंने फिर क्या करा, जो बचे खुचे थे उनको व्यापार में हेल्प कर रहे थे अंग्रेजों की, उनको भी उन्होंने वो कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक, डाकखाने और रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए। जब भारतीय लोगों ने गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया, अमृतसर के नेताओं को वो कर लिया, पकड़ लिया, अमृतसर में लोगों के शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने पर उनको गोली मार दी, तो भारतीय लोग और भी गुस्से में आ गए। भारतीय लोगों ने कहा कि इनका बिजनेस अब बिल्कुल ठप करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस बैंकों, कारखानों, डाकखाने और रेलवे स्टेशन से चलता था, और इनके ऊपर भारतीय लोगों ने हमले कर दिए, तोड़ दिया इनको, डाकखानों, बैंकों और रेलवे स्टेशन को। और भारत और अंग्रेजों को लगा कि हम अब तो बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे ऊपर। अंग्रेजों को अपने व्यापार में किसी भी तरीके की अड़चन मंजूर नहीं थी, इसलिए इस स्थिति का सामना करने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। बच्चों, इसमें मार्शल लॉ का आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है कि जब देश के अंदर ज्यादा लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, नहीं तो वैसे तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है देश के अंदर, तो देश की सेना क्या करती है, भारतीय सरकार से परमिशन लेती है कि क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर ज्यादा कोई इमरजेंसी आ जाती है, संकटकालीन स्थिति आ जाती है, तो वो फिर सारी शक्ति सेनाओं के मुखिया को दे दी जाती है, कमांडर को दे दी जाती है। उसको कह दिया जाता है कि अगर ज्यादा स्थिति खराब होती है तो आपको जो सही लगे वो कर लेना। तो मार्शल लॉ लगाना मतलब सेना के मुखिया को सारी शक्ति दे देना, स्थिति अगर कोई देश में लड़ाई झगड़े होने में स्थिति खराब होती है तो मार्शल लॉ लगाते हुए संकटकालीन स्थिति में सारी शक्ति सेनाओं के कमांडर को दे दी। उस समय सेनाओं के कमांडर जनरल डायर थे। उस समय सेनाओं के मुखिया कौन थे? जनरल डायर थे। जनरल डायर क्या चाहता था? जनरल डायर ने जैसे ही कमान संभाली में भारतीय लोगों के मन में अपना डर बैठाना चाहता था। जैसे ही जनरल डायर के हाथ में शक्ति आई तो वो चाहता था कि सारे भारतीय मेरे से डरें, इसलिए उसने 13 अप्रैल 1919 को, उसको पता था जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हुए हुए हैं जो कि वैसाखी का मेला बना रहे हैं और वो इसका भी रॉल्ट एक्ट का भी विरोध करने हैं, तो वो वहां पहुंच गया जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को। तो लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि मार्शल लॉ में अगर कोई बाहर निकलता है ना, जैसे कर्फ्यू में कोई बाहर नहीं निकल सकता, मार्शल लॉ में भी ऐसी ही स्थिति होती है कि अगर कोई बाहर देखे, अगर लगता है वो गलत है तो उस पर गोली चलाने का भी हुक्म होता है। तो लेकिन ये तो अमृतसर के जो गांव के लोग थे वो तो जलियांवाला बाग में मेला भी मना रहे थे, रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, मार्शल लॉ लगा हुआ था, क्योंकि उनको पता नहीं था इसलिए कर रहे थे वो। तो ये जनरल डायर वहां पहुंच जाता है और जलियांवाले बाग के सारे गेट बंद कर देता है। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के सभी रास्ते बंद करवा दिए और वहां पर बैठे निहत्थे, क्योंकि वो तो लोग मेला मना रहे थे, उनके पास हथियार तो है नहीं थे, बिना हथियार के थे, निहत्थे थे, तो उनके ऊपर जाके जनरल डायर ने गोली चला दी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब ये घटना पंजाब में हुई थी, अमृतसर में। तो पंजाब के सभी लोग और साथ लगते पंजाब के जो बाकी स्टेट्स के लोग थे, उत्तर भारत के लोग सड़कों पर उतर आए जब उनको पता चला कि जलियांवाले बाग में इतने बेकसूर लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया। जलियांवाला बाग की ये घटना उत्तर भारत पंजाब में हुई थी। तो जैसे ही लोगों को पता लग गया, चाहे पंजाब के हैं या बाकी स्टेट्स के हैं, तो सभी लोग गुस्से में आ गए। तो उत्तर भारत के लोग, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश वगैरह के जो खासकर पंजाब में लगती स्टेट्स के लोग थे शहरों में, वो रोड पर उतरे आए और वो अंग्रेजों का विरोध करने लग गए, हड़तालें करने लगे, अंग्रेजी पुलिस से मोर्चा लेने लगे, यानी कि अंग्रेजों की कहीं भी पुलिस देखी उससे लड़ पड़ते थे, उसके आदेशों का पालन नहीं करते थे।
और अंग्रेजों की जो इमारतें थी उसके ऊपर हमला करने लगे। जैसे ही जलियांवाले बाग की घटना को पता लगा कि बेकसूर लोगों को मार दिया है, तो उत्तर भारत के लोग जो शहरों में थे वो रोड पर उतरे, अंग्रेजों का विरोध करने लगे, अंग्रेजी अफसरों से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। अब जब भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी स्टेप उठाते थे तो वो भी भारतीयों पर हमला करते थे। तो अंग्रेजी पुलिस इन कार्रवाइयों को बुरी तरीके से कुचलना चाहती थी। जो भारतीय लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, तो अंग्रेजी पुलिस भी चाहती थी कि ये सारी कार्रवाइयां रुक जाए, इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को अपमानित करना शुरू किया। मतलब कोई भी भारतीय अगर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करता था तो वो उसका अपमान कर देते थे अंग्रेज, उसको आतंकित करते थे, डराते थे, लोगों पर कोड़े बरसाते थे अंग्रेज, बरसाने लगे। जो लोग जलियांवाले बाग के कारण अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनको कहा कि तुम सड़क पर नाग रगड़ो और घिसट घिसट कर चलो। तो इस तरीके से क्या हुआ, इससे भारतीय लोगों को नुकसान होने लगा। तो इस चीज को और पंजाब के एक गांव में जो इसका नाम गुजरांवाला, वहां पर भी बम गिराए थे इन्होंने उस समय। जब गांधी जी को इस बात का पता चला कि अंग्रेज भारतीयों को इस तरीके से तंग करने हैं, उनको सलाम ठोकने के लिए कह रहे हैं, अपने बड़े अफसरों को नाक रगड़ने के लिए कह रहे हैं, रोड पर घिसर घिसर कर चला रहे हैं, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। हिंसक होता देखकर, लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर, भारतीयों को नुकसान देखकर गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तो बच्चे इसको अच्छी तरीके से वीडियो को सुन लेना, और रॉकवेल एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसको लिख लिख के देख लेना।